Hello student, today we start a new chapter of class 9 civics. The chapter name is Constitutional Design. Last time we learned about the democracy. In democracy, the constitution is soul of the democracy. यानी कि हमने पिछला जो लेसन था अध्याय था उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और जो डेमोक्रेसी है उसकी सोल यानी आत्मा के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान काम करता है। तो ये संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड हम इसमें जो लेसन है लेसन नंबर 2 इसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर लर्न अबाउट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एप्रिहेडेड मतलब रंग भेद, यानी कि जो वाइट एंड जो ब्लैक हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम एप्रिहेडेड यानी कि रंग भेद कहते हैं। एप्रिहेड इज़ ए सिस्टम ऑफ रिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका इम्पोज बाय द वाइट यूरोपियन। जब साउथ अफ्रीका में वाइट यूरोपियन यानी कि जो इंग्लैंड थे उनका जब वहाँ पर शासन था तो उन्होंने वहाँ पर रंग भेद की नीति को अपनाया था, जिसमें अलग अलग रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ड्यूरिंग द 17th and 18th century in trading companies for Europe occupied it was armed and force and become द लोकल रूलर्स। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनियां, जो व्यापार की जो कंपनियां थी, उन्होंने जो अब साउथ अफ्रीका है उसको ऑक्यूपाइड यानी कि उसको अपना अधिकार कर लिया था। आर्म्स यानी कि जो हथियार और फोर्स यानी कि सेना के द्वारा उनको अपना हथियार अपने अंदर अपने कंट्रोल में कर लिया। जिस प्रकार जैसे भारत जो इंडिया पर अंग्रेज़ों ने अपना कंट्रोल किया था, वैसे ही जो ट्रेडिंग कंपनियां थी यूरोप की उसने साउथ अफ्रीका के जो लोकल रूलर्स थे उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। द सिस्टम ऑफ एप्रिहेडेड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबर्ड दैम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। जो रंग भेद था उसके अंदर जो लोग थे, लोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया। स्किन कलर यानी कि उनकी जो त्वचा के रंग के आधार पर दो भागों में उनको डिवाइड किया गया। द वाइट रूलर्स ट्रेट ऑल नॉन वाइट एज इंफ्रोरेस, यानी कि जो वाइट रूलर्स यानी कि जो जिनकी स्किन कलर सफ़ेद था वो रूलर्स यानी कि शासक बने, और जिनका कलर ब्लैक था यानी कि जो नॉन वाइट थे वो उनके अंडर में काम करने लगे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यानी कि जो अश्वेत थे यानी कि जो अश्वेत लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। एंड वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, और उन्हें जो वाइट एरिया यानी कि जहाँ पर श्वेत लोग रहते थे वहाँ उनके आसपास रहने का अधिकार भी नहीं था। द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फाइट अगेंस्ट द एप्रिहेडेड सिस्टम। जो ब्लैक थे यानी कि अश्वेत लोग थे और जो इंडियंस थे उन्होंने इस रंग भेद की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। फ्रॉम 1915 यानी कि 1950 में इस तरीके का आंदोलन हुआ। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस है, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन that lead the struggle against the पुलिस। जो ये जो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था उसने जो इस तरीके का स्ट्रगल यानी विरोध का संघर्ष प्रारंभ किया। नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द लीडर्स अमॉन्ग्स द एट who were tried to treason by the white South African government। जो नेल्सन मंडेला थे वो इन सभी लीडर्स में से एक थे जिन्होंने जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट यानी कि जो श्वेत अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो ये आंदोलन प्रारंभ
किया था। दे वर सेंटेंस ऑफ लाइफ imprisonment in 1964 for drilling the oppose the appeared regime of the country, यानी कि उन्होंने सन 1964 तक अपनी लाइफ थी उसे जो इस तरीके के रंग भेद था, जो देश में जो रंग भेद चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन प्रारंभ रखा। Given rise to new constitution as the protest and struggle against apartheid increased, the black could not longer be kept under the rule of the government through repressions, यानी कि जो जैसे जैसे ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ने लगा, ये संघर्ष आगे की ओर बढ़ा, तो जो लोग हैं जो ब्लैक यानी अश्वेत लोग हैं वो और बहुत अधिक मात्रा में जुड़ने लगे और उन्होंने जो गवर्नमेंट है जो शासित गवर्नमेंट थी उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। द वाइट रिगमेंट चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेड, यानी कि जो श्वेत जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी पॉलिसी यानी कि अपनी नीतियों में बदलाव किया और रंग भेद की नीति को कम करना प्रारंभ कर दिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड restrictions on the media were lifted, यानी कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, राजनीतिक जो दल थे उनको बंद किया और जो मीडिया थी यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं मीडिया थे उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज आफ्टर 28 years इन द रॉबन आइसलैंड प्रेशंस, यानी कि जो नेल्सन मंडेला है उन्हें 28 साल बाद यानी कि 28 साल बाद उन्हें जेल से रिलीज़ यानी कि छोड़ा गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, यानी कि जो इस तरीके की रंग भेद की नीति अपनाने वाली जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसे 26 अप्रैल 1994 को वो ख़त्म हो गई। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेगुलर गवर्नमेंट, यानी कि अब इसके बाद में जो सब ने मिलकर सरकार बनाई उसमें श्वेत अश्वेत यानी कि वाइट नॉन वाइट ब्लैक सभी तरीके के लोगों को उसमें शामिल किया गया। फॉलोइंग द इमरेज ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और इससे नए लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। द पार्टी द रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रिक किलिंग एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पार्टीज़ थी उन्होंने मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक समान संविधान का निर्माण किया। The Constitution give its citizen the most right available in any country, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जितनी भी जो कंट्री जो अलग अलग देश थे उसमें जो सिटीजन यानी नागरिकों को जो अधिकार दिए गए थे उसने साउथ अफ्रीका के लोगों को भी ये अधिकार दिए। टुगेदर द डिसाइड दैट द सर्च ऑफ ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एग्जीक्यूट, यानी कि जो सभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, उन्हें एक साथ शामिल किया गया, किसी एक व्यक्ति को उसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। तो इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जो हम देखें रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने एक स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के बाद में उन्हें 1994 में उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नेल्सन मंडेला नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ।